हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो देखो, जो चीजें मैं सिखाने वाला हूं ना वो आपने सीख ली ना तो आप बोलोगे भैया ये एग्जाम में आ गया ना, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं, बाकी सब छोड़ दो उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो जरूर मैं इसको करके आऊंगा। और ऐसा करके आऊंगा कि आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख के दंग रह जाएंगे कि भैया इसने ये किया कहां से। ठीक है, अब एक एक करके मैं सारी चीज आपको बताऊंगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड। अब मैं जानता हूं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन सुन के हमारी जो डिग्री है स्ट्रेस का वो कितना बढ़ जाता है। लेकिन देखो ये वीडियो खत्म होते होते ये जो आपका स्ट्रेस है ये ऐसे गायब हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और चाहते हो कि भैया मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेता रहो, ऐसे ऐसे वीडियो लेता हूं, कैसे ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आ जाओ, तो भैया नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे ये तो वीडियो लाना ही है। समझ में आ गया। अब देखो, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीजें बता रहा हूं। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा आपको मैं बता दूं। अगर आपको सेंटेंस पॉजिटिव में दिया रहेगा, देखो तीन टाइप के सेंटेंस होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक कंपैरेटिव होता है और एक सुपरलेटिव होता है। ये तीन टाइप है, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव में दिया रहेगा तो आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना रहेगा। कंपैरेटिव में दिया रहेगा तो आपको पॉजिटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना रहेगा। अगर सुपरलेटिव दिया रहेगा तो आपको कंपैरेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट करना रहेगा। समझ में आ गया। अब सर मुझे पता कैसे चलेगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि कंपैरेटिव सेंटेंस है कि सुपरलेटिव सेंटेंस है। मैं सारी चीज आपको सिखाऊंगा। अभी पूरा जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैं आपको तीन टाइप में क्या खत्म करके दूंगा। तीन टाइप में अगर आपने कर लिया तो आप कहते हो भैया ऐशा मैश, आप आराम से क्या चीजों को क्या शॉर्ट क्या कर लोगे और बहुत आराम से चीजों को क्या कवर करोगे। ठीक है, चलो ये करके शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, मैं आपने ये बचपन में पढ़ा होगा। देखो ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव में लार्ज होता है, आपने पढ़ा होगा। फिर क्या होता है, लार्जर होता है। फिर क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। फिर ऐसे ही स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, नेवर लिटिल, स्टिल योर गुड इज बेटर। ठीक है, फिर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं आता है, समझ में आ गया। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। तो इस तरह की चीजें जो आपको याद रखनी, कुछ मैं आपको देता हूं। हैंडसम, फिर बिग, ठीक है, क्यूट। तो ये तीन चीजें मैं दे रहा हूं, इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के क्या बताना और मैं आपको बताऊंगा कि आंसर सही है कि गलत है, वो मैं चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आनी चाहिए। आपने आइडेंटिफाई कर लिया भैया तो ऐशा मैशे क्लियर हो गया, एकदम ऐशा मैशे। चलो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि अगर आपको ये सीरीज जो अच्छी लग रही है और आप हमसे पर्सनली 1-to-1 पढ़ना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन है प्रदीपगिरी एकेडमी म्हणून। ठीक है, आपका उस पर आप जाके क्या कर सकते हो, हमारे जो कोर्सेज है वो क्या अवेल कर सकते हो। हाँ, 10th स्टैंडर्ड के लिए अगर मैं बात करूँ तो 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारी चीजें आ रही है भैया। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेजेस की पूरी चीजें आ रही है, साइंस की पूरी चीजें आ रही है और मैथ्स की पूरी चीजें क्या प्लेस करी नोट्स के साथ। वही 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए भैया, चाहे कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, 12th के इंग्लिश के लेक्चर्स आ रहे हैं और वहां पे लाइव इंटरैक्शन के साथ पढ़ाया। आप जहां आप मेरे से बात भी कर सकते हो, मेरे से कोई सवाल पूछना होगा वो सवाल भी पूछ सकते हो, कुछ नहीं समझ रहा तो वो भी पूछ सकते हो, एकदम मौजा ही मौजा। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले टाइप क्या, टाइप 1 में सबसे पहली चीज समझ लो कि जब कभी भी हम सेंटेंस को क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करते तो देखो दिखने के जज्बात बदल जाएंगे लेकिन जो कहना चाहता है वो नहीं बदल जाए। मतलब सर, मतलब आपका सेंटेंस लिखने का तरीका बदलेगा लेकिन मतलब बदलना चाहिए नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि ओमकार एक इंसान है। ठीक है, ओमकार इंसान है, ये बोल दिया कि मैं क्या हूं, एक इंसान हूं। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से भी बोलता हूं, इंसान है ओमकार। सही बात है कि नहीं बात है, इंसान है ओमकार, ओमकार इंसान है या फिर इंसान ओमकार। तो मतलब चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ, जो कहना चाहता था वो कह रहा, बस जो तरीका था वो बदल गया। सेम चीज यहां पे भी करेंगे। दूसरी चीज क्या बोली गई है टाइप 1 में, टाइप 1 में बोला गया है कि जब कभी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, क्या दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो कभी भी आपका सुपरलेटिव हम नहीं करते। क्या नहीं करते, सुपरलेटिव नहीं करते। जैसे हमारे घर वाले कहते हैं शर्मा जी के लड़की को देखो देखो कितने अच्छे मार्क्स लाए और तुम गधे नालायक ऐसे मार्क्स लेकर आते हो। तो ये सुपरलेटिव, ये क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया। जहां पे शर्मा जी का लड़का और आप
को क्या कंपेयर किया जा रहा है, तो ये कंपैरेटिव सेंटेंस होगा, सही बात है। तो जब कभी भी इस तरह की कंपैरिजन होगी तो वहां पे क्या नहीं आएगा, वहां पे सुपरलेटिव नहीं आएगा। सुपरलेटिव को बोला भैया रुक जाओ, काहे आ रहे। क्लियर हो गया, ये दो रूल आपको याद रखना। अब चलो क्या करके हम लोग सॉल्व करेंगे, लेट्स सॉल्व। क्या बोला गया, रवि इज क्लेवरर देन राजू। सर ने क्या बोला। अब सबसे पहली चीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्म है। तो कैसे फॉर्म आइडेंटिफाई करोगे, ये दिख रहा है क्लेवरर, ये क्लेवरर कौन से फॉर्म में आते हैं, क्लेवर होता है, क्लेवरर होता है, क्लेवरेस्ट होता है। तो ये कौन सा हो गया, कंपैरेटिव हो गया। क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये कंपैरेटिव है तो इसको हम लोग कौन से फॉर्म में कर सकते हैं, दो फॉर्म में कर सकते हैं, एक पॉजिटिव में कर सकते हैं और एक सुपरलेटिव में क्या कर सकते हैं। अब एग्जाम में आपको मेंशन रहेगा कि आपको पॉजिटिव में करना है या फिर सुपरलेटिव में या फिर दोनों में ही करना, तो आपको उस हिसाब से चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे मैं आपकी जानकारी के लिए, मैं आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आपका नॉलेज लेने का जो तरीका है ना थोड़ा सा कैजुअल है, तो इस वजह से मैं आपको इस तरह से क्या चीजें दोनों सिखाऊंगा कि पॉजिटिव भी कैसे करते हो, सुपरलेटिव भी कैसे कैसे, दोनों ही चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, अब चलो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, रवि इज क्लेवर देन राजू। अब मेरी जिंदगी में एक इंसान बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है, जो आप लोग सोच रहे हो नहीं। मेरी जिंदगी में जब कभी भी मैं ग्रामर पढ़ाता हूं तो मेरे जिंदगी में एक इंसान जो बहुत ज्यादा मायने रखता है वो होता है बैक बेंचर। यहां पे बैक बेंचर कौन दिख रहा है, राजू दिख रहा है। अब मेरे लिए जिंदगी में राजू मायने रखता है जो कि बैक बेंचर है, तो उसको हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं यहां पे उसका नाम सबसे पहले लिख दूंगा। फर्स्ट बेंच, लास्ट बेंचर को फर्स्ट बेंच पे बैठा दो, राजू। अब ये देखो इज यूज किया गया, मतलब सेंटेंस क्या, प्रेजेंट टेंस है, सही बात है कि नहीं बात है। अब यहां पे एक चीज देख लेना कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में तो राजू के लिए क्या आएगा, इज आएगा, आम आएगा या फिर आर आएगा, इज आएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इज। ठीक है, अब क्या लगाने का, नॉट लगाने का। क्या लगाने का, नॉट लगाने का। फिर क्या लगाने का, आज लगाने का। अब क्लेवरर है तो क्लेवरर का पॉजिटिव फॉर्म क्या आएगा, क्लेवर आएगा, तो यहां पे हम लिखूंगा क्लेवर, इज नॉट एज क्लेवर। फिर वापस क्या लगाने का, आज लगा देने का। अब इसमें से कुछ बच रहा है, हाँ सर बच रहा है, रवि बच रहा है, दैट्स इट, डन, खत्म, काम ही खत्म। समझ में आ गया, राजू इज नॉट एज क्लेवर एज, इज नॉट एज क्लेवर एज रवि, खत्म हो गया। अब इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे, चलो ये पॉजिटिव कर दे, सुपरलेटिव में कन्वर्ट करते, सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे। क्या आएगा, अरे भाई सुपरलेटिव कैसे आएगा, मैंने क्या बोला, जब कभी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो सुपरलेटिव नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। राजू और रवि दो लोग हैं, कंपैरिजन हो रहा है, आएगा सुपरलेटिव, नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव करेंगे, समझा। ये एक टाइप है आपका। दूसरा क्या है, इंडिया इज लार्जर देन श्रीलंका, इंडिया इज लार्जर देन श्रीलंका, सेम चीज, टिंग टिंग टिंग। चलो लास्ट बेंच पे कौन है, श्रीलंका है, श्रीलंका को बुलाओ, पहले बेंच पे आ जाओ बेटा, ले 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 मेरे बाबू, आज चला आ गया, ये लिखेंगे। मेरे सामने वाला बंदा हंस रहा है, श्रीलंका, श्रीलंका लिखा। अब श्रीलंका एक ही की दो, एक है, सही बात है। अब देखो क्या यूज किया गया, इज है, तो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में तो क्या यूज करेंगे, इज यूज करें, श्रीलंका इज। फिर क्या लगाने बोला था, नॉट। फिर क्या लगाने बोला, एज। अब लार्जर है तो लार्जर का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, लार्ज होगा। फिर क्या लगाने, एज। फिर बचा क्या, इंडिया, खत्म। श्रीलंका इज नॉट एज लार्ज एज इंडिया, बस बात ही खत्म, खत्म, जगह पे मैटर सॉर्ट आउट हो गया। क्लियर होगा, देखो बहुत इजी है। सबसे पहले चीज क्या करने का, सेंटेंस रीड करने का, आइडेंटिफाई करने का कौन से टेंस में, पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में कि सुपरलेटिव में, तो उस हिसाब से चीजों को क्या करने का, आपको आइडेंटिफाई करने का। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप। अभी आपका नेक्स्ट टाइप पे क्या बोला है, रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। अब देखो यहां पे एक एक क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करना कैसे है वो भी बताऊंगा। अब टाइप 2 जो आपका यूनिक वाला टाइप है, कौन सा वाला टाइप है, यूनिक वाला टाइप है, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करने का कि यूनिक वाला टाइप है कि मेनी वाला टाइप है, तो देखो अगर सेंटेंस में नो अदर आता है या फिर एनी अदर आता है, फिर द, ये देखो टेस्ट लिखा हुआ है, एक्चुअली ये टेस्ट नहीं है, EST है, ये एक्चुअली ऐसा है, ये प्लस है, 2 मिनट मैं बताता हूं, इसको छोड़ो, ये ऐसा है। भाई साहब इसको सही कर देना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये द प्लस EST है, EST मतलब जैसे बेस्ट हो गया, क्लेवरेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया, तो लास्ट में EST आता है ना, वो EST है।
ठीक है, मैंने टीम को बोल दिया वो सही कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब सेंटेंस में अगर नो अदर आए तो प्यार से बोलेगा हे माँ माता दी ये तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूनिक वाला टाइप है। अगर एनी अदर है हे माँ माता दी ये तो यूनिक का टाइप है। अगर द प्लस ईएसटी है तो बोलेगा हे माँ माता दी कौन सा वाला टाइप है, ये आपका यूनिक का वाला टाइप है। अब नो अदर आया तो यूनिक का कौन सा टाइप है, तो पॉजिटिव टाइप है। अगर एनी अदर आया तो यूनिक का कौन सा टाइप है, कंपैरेटिव टाइप है। अगर द प्लस ईएसटी आया तो यूनिक का कौन सा टाइप है, ये सुपरलेटिव टाइप है। क्लियर हो गया बस। अब देखो ये चीज मेरी जो मैं सिखा रहा हूं ये बहुत ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि तरीका बहुत कैजुअल है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन रीड करो, रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। अब देखो कुछ दिख रहा है कि कौन सा है, नो अदर एनी अदर, नो अदर एनी अदर नहीं दिख रहा। द प्लस सीएसटी हाँ दिख रहा है ना सर, अंधे हो गया सर, नहीं रे भाई चश्मा लगा है। देखो द दिख रहा है और प्लस देखो ईएसटी दिख रहा है, एडजेक्टिव पे ईएसटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये सुपरलेटिव है। तो मैंने बोला सुपरलेटिव है तो किस में जाएगा, अब सुपरलेटिव है तो कंपैरेटिव में कन्वर्ट होगा या फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। हाँ अब यहां पे ध्यान देना, अगर यूनिक का सुपरलेटिव है तो यूनिक का कंपैरेटिव या फिर यूनिक के पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करना है। अब दूसरे वाले टाइप में करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इतना क्लियर होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज मैं पॉजिटिव में करूंगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी कोई इंसान अगर पॉजिटिव है अपने दिमाग से, अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने एटीट्यूड को लेकर वो जिंदगी में आगे बढ़ता है, तो ये पॉजिटिव वाला जब भी हम करते हैं तो नो अदर हमेशा आगे आएगा। देखो जब कभी भी आप पॉजिटिव कर रहे हो तो ये आगे बढ़ेगा जिंदगी में, तो इसको हम लोग पहले लिख देंगे, तो लिखेंगे नो अदर, लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन रीड करो, रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। सुपरलेटिव फॉर्म कहां दिख रहा है, ये देखो ये, तो ये सुपरलेटिव फॉर्म जहां दिख रहा है उसके बाद से सारी चीजें एज इट इज कॉपी करेंगे। सुपरलेटिव फॉर्म दिखा क्या है, द बेस्ट है, तो यहां पे खत्म हो रहा है, तो यहां से पूरी जो चीजें फिर कॉपी कर लो। अब क्लियर हो गया। अभी आपको डिसाइड करना है, रिक्रिएशन है तो क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा। क्रिएशन है तो इज आएगा, क्रिएशन होता तो आर आता, तो यहां पे इज, फिर क्या लिखने का आज। फिर देखो बेस्ट है, बेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म क्या आएगा, मैंने क्या बताया, गुड बेटर बेस्ट, तो पॉजिटिव क्या है, गुड है, इज एज, गुड एज। क्लियर हो गया। अब बचा क्या, रीडिंग, तो रीडिंग लिख दो। क्लियर हो गया बस, बात खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब पॉजिटिव मैंने कन्वर्ट करके बता दिया, अब कंपैरेटिव कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। कंपैरेटिव है तो जस्ट गो विद द फ्लो मा ब्रो। किससे जाना है आपको, गो विद द फ्लो वाली चीजों से जाना है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रीडिंग है, तो रीडिंग को मैं लिख दूंगा रीडिंग, ठीक है। रीडिंग के बाद क्या इज है, अब सुपरलेटिव चालू हो जा रहा है, सही बात है, तो इधर अपना क्या आएगा, कंपैरेटिव आएगा, तो क्या करेंगे, रीडिंग इज, अब बेस्ट का, बेस्ट है पॉजिटिव गुड होता है, कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर होगा, तो यहां पे लिखेंगे रीडिंग इज बेटर। फिर कंपैरेटिव का कंपैरेटिव फॉर्म लगाया तो उसके बाद क्या लगाना है, दैन लगाने का, क्या लगाने का, दैन लगाने का, दैन लगा दिया। फिर कंपैरेटिव में क्या लगाने बोला, हमें एनी अदर लगाने बोला, देखो दैन एनी अदर लगा देने का, ठीक है, लगा दिया। कंपैरेटिव वाला काम अपने साइड से अपन ने कर दिया। अब देखो सेंटेंस में कुछ बच रहा है, हाँ सर बच रहा है, क्या बच रहा है, फॉर्म ऑफ फ्रिकेशन, तो छाप दो मेरे दोस्त, फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, डन। क्लियर हो गया, खत्म, बात ही खत्म। देखो यहां पे हमने सारी चीजों को क्या सॉल्व कर, इस तरह से आपको चीजें क्या करनी रहेगी। हाँ नहीं समझा होगा, आगे आपका टाइप आएगा, आप समझोगे, क्लियर हो जाएगा आपको। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। सेम चीज अब यूनिक का, अब मैनी वाला टाइप भी है, सॉल्व करने का तरीका सेम है, बस ये वाली जो चीजें ये थोड़ी सी चेंज जाएगी। जैसे यहाँ पे नो अदर है तो वहां पे वेरी फ्यू हो जाएगा, यहाँ पे एनी अदर है वहां पे मोस्ट अदर हो जाएगा, यहाँ पे द प्लस सीएसटी तो वहां पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ दी हो जाएगा, बस बाकी और कुछ फर्क नहीं है। देखो सेम चीज, देखो अब ये कौन सा वाला टाइप है, मैनी वाला टाइप है। अब अगर सेंटेंस में वेरी फ्यू आ रहा है, मोस्ट अदर आ रहा है या फिर वन ऑफ दी आ रहा है, तो चुपचाप क्या बोलने का, भैया ये तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का
मैनी वाला टाइप है। कौन सा वाला टाइप है? मैनी वाला टाइप है। सेम चीज अगर मैं बात करूं, अब अगर मैनी वाला टाइप है तो मैनी वाले कौन सा टाइप है? अगर वेरी फ्यू आ रहा है तो मैनी का पॉजिटिव वाला टाइप है। अगर मोस्ट आ रहा है तो ये क्या है? मैनी का कंपेरेटिव वाला टाइप है। अगर वन ऑफ दी आ रहा है तो मैनी का ये सुपरलेटिव वाला टाइप है। क्लियर हो गया? अब अगर सुपरलेटिव आ रहा है तो क्या करोगे? ये मैनी के कंपेरेटिव में और मैनी के पॉजिटिव में ही करोगे। अगर सुपरलेटिव आपको मैनी का दिया, आपने जो चेंज किया यूनिक के कंपेरेटिव और यूनिक के पॉजिटिव में कर दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये मैंने चीज बताई आपको, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन रीड करते चलो, क्या बोला है? ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड। अब आपको इसमें से कुछ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वन ऑफ दी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वन ऑफ दी दिख रहा है। तो ये कौन सा टाइप है? सुपरलेटिव टाइप है। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमें मैनी के पॉजिटिव और मैनी के इसमें करना पड़ेगा। तो चलो देखो, सेम तरीका मैं सॉल्व करूंगा, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। क्लियर हो गया? अब क्या बोला है? पॉजिटिव का बोला है। तो मैंने क्या बोला? जो इंसान जिंदगी में पॉजिटिव रहता है वो आगे बढ़ता है। तो पॉजिटिव वाली चीज है, पहले लिख दो। चलो लिख दो, वेरी फ्यू। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? उसके बाद देखते हैं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव कहां खत्म हो रहा है? लार्जेस्ट पे खत्म हो रहा है। लार्जेस्ट के बाद क्या? सिर्फ आइलैंड है। अब इधर आइलैंड है तो क्या आएगा? इज, एम या आर। आइलैंड होता है तो इज यूज करते हैं, लेकिन आइलैंड से तो क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। फिर क्या लिखना है? एज लिखना है। फिर लार्जेस्ट का क्या हो जाता है? लार्जेस्ट, एज लार्ज एज। फिर बचा क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखो सेम तरीका, कुछ नहीं चेंज किया, बस वहां पे मैंने क्या लिखा था? नो अदर लिखा था, यहाँ पे मैंने वेरी फ्यू लिख दिया। दैट्स इट। अब चलो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव कैसे सॉल्व करेंगे? क्या दिया है? अब मैंने क्या कंपैरेटिव के लिए क्या सिखाया? गो विद द फ्लो। चलो चलते हैं। देखो क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इज। अब क्या हो गया? सुपरलेटिव चालू हो गया तो क्या आएगा? हमारा कंपैरेटिव आएगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बेटर लिखेंगे। बेटर लिख रहा बोल, सॉरी, लार्जर लिखेंगे। फिर क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। फिर क्या बोला? उधर हम लोग एनी अदर लगाते थे, यहां क्या लगाएंगे? मोस्ट अदर। ठीक है, अब बचा क्या? आइलैंड। खत्म, क्लियर हो गया। सीधी सीधी बात है। इस तरह से आपको क्या करना है? यही है, तीन ही टाइप है। आपको पहला वाला टाइप मैंने सीखा, यूनिक वाला टाइप सीखा, मैंने मैनी वाला टाइप सीखा। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करूंगा आपके बिहाफ पे, और आपको क्या चीजें मैं थोड़ी ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो चलो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज क्या दिया है? नो वन इज एज लेजी एज राजा। तो ये आपका कौन सा टाइप है? ये यूनिक वाला टाइप है। यूनिक का पॉजिटिव है, तो उसको हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे? अब एक एक करके हम लोग चीजें कन्वर्ट करते हैं। चलो क्या दिया है? पॉजिटिव दिया, तो किसमें करना है? सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में। पहले कंपैरेटिव करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या करना है? आपको लास्ट वाले बेंच को पहले लिखना है। फिर क्या कौन है लास्ट में? राजा है। राजा इज, राजा। अब एक है तो इसमें इज लगाएंगे, ठीक है? राजा इज। अगर मैं बात करूं तो क्या लगाना है? लेजी है, तो लेजी का क्या हो जाएगा? लेजियर देन। फिर क्या लगाते हैं कंपैरेटिव में? एनी अदर लगाते हैं, देन एनी अदर, ठीक है? अब क्या करना है? हमें सुपरलेटिव करना है, तो सुपरलेटिव करेंगे। चलो गो विद द फ्लो ऑफ कंपैरेटिव। राजा, अब इज क्या लगाते हम लोग? द प्लस ईएसटी, तो द लेजिएस्ट। अब इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन हम और आगे ऐड करेंगे, लेजिएस्ट ऑफ ऑल। क्लियर हो गया? डन। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्या दिया है? द ग्रेटेस्ट लेसन इन लाइफ इज लर्न फ्रॉम द चिल्ड्रन। अब इसको हम लोग को कंपैरेटिव में करना है। किस में करेंगे? हम लोग सिर्फ कंपैरेटिव में करेंगे। चलो एक एक करके करते हैं। चलो क्या दिया? द ग्रेटेस्ट लेसन इन लाइफ इज लर्न फ्रॉम द चिल्ड्रन। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या करना है? मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा, कंपैरेटिव में नहीं। पहले मैं क्या करूंगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा। तो पॉजिटिव में ये द प्लस ईएसटी है, तो क्या आता है? नो अदर आता है, नो अदर, ठीक है? फिर मैंने क्या बताया? सुपरलेटिव जहां खत्म हो रहा है वहां पे लिखना स्टार्ट करो। यहां खत्म हो रहा है, उसके आगे वाली चीजें लिखेंगे। तो नो अदर लेसन इन लाइफ लिख दिया। अब इज चालू हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग? एज चालू, एज लाइफ, एज इन लाइफ इज एज ग्रेट एज दैट वंस, ठीक है? फिर क्या लिखेंगे? एज द वंस
दैट, बाकी क्या बचा, दैट आर लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको आप किस में कन्वर्ट करके बताओगे मुझे? इसको आप लोग जो है मुझे, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, तो इसको आप मुझे कंपैरेटिव में करके क्या बताओगे? ठीक है, अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। कंपैरेटिव एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है तो करना भी मत, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो दूसरी चीज अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोला है? प्रतीक इज द रिचेस्ट मैन इन मुंबई। सेम चीज है, क्या दिया है? द प्लस ईएसटी, यूनिक वाला टाइप है, यूनिक का सुपरलेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव में जाएंगे, पहले पॉजिटिव करेंगे, सॉरी पहले पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है? यूनिक है, तो यूनिक का पॉजिटिव क्या आता है? नो अदर आता है, नो अदर। सेंटेंस रीड करेंगे, सुपरलेटिव कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे खत्म हो रहा है, रिचेस्ट पे, तो रिचेस्ट की बात वाली चीज एज इट इज कॉपी करो, नो रिचेस्ट, नो अदर मैन इन मुंबई, ठीक है। फिर फुल स्टॉप आ गया तो क्या लगाएंगे? एज नो अदर मैन इन मुंबई। अब मुंबई ये तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? एज लगाएंगे, ठीक है। फिर रिचेस्ट है, तो रिचेस्ट का पॉजिटिव क्या आएगा? रिच आएगा, नो अदर मैन इन मुंबई इज एज रिच एज, लास्ट में कौन है? प्रतीक बचा, तो प्रतीक लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब यही पे आते हैं, अब क्या करना है? कंपैरेटिव करना है, गो विद द फ्लो। प्रतीक इज, सुपरलेटिव चालू हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? अब पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव लिखेंगे, प्रतीक इज रिचर देन। अब मोस्ट इधर क्या आएगा? एनी अदर आएगा, वही मैनी वाला टाइप होता तो मोस्ट अदर, लेकिन हम यूनिक वाला टाइप है तो इधर एनी अदर, ठीक है। अब क्या आएगा आपका? एनी अदर, बचा क्या? मैन इन मुंबई। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट आते, मार्च इज एज हॉट एज जून। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग कंपैरेटिव में करके देखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव फॉर्म में दिया, हॉट दिया है। तो अब लास्ट बेंच वाले जाने का, जून, जून एक है तो इसलिए इज। अब हॉट का क्या हो जाएगा? हॉटर, फिर क्या लगाते हम लोग? देन मार्च, खत्म, काम तमाम। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। क्या बोला? द रोज स्मेल्स एज स्वीट एज द लिली। अब ये क्या दिया? स्मेल्स है, सॉरी स्वीट से, स्वीट है, ठीक है। तो स्वीट हमारा क्या? पॉजिटिव फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कंपैरेटिव करेंगे। चलो, अब सबसे पहली चीज क्या दिया? लास्ट में द लिली दिया हुआ है, द लिली लिख देंगे, लिली लिख दिया। अब इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा? अब सेंटेंस में कुछ दिया नहीं है, तो देखो अब जब सभी सेंटेंस में दिया नहीं रहता है हेल्पिंग ऑफ कोई, तो हम लोग क्या देखते हैं? डू देखते हैं, डज देखते हैं और डिड देखते हैं, सही बात है। अब यहां पे देखो स्मेल्स है, तो स्मेल्स क्या? हमारा वर्ब है, हमारा अक्षय कुमार है। तो अक्षय कुमार में एस कहां दिख रहा है? इसमें एस दिख रहा है किसी को? एस ये दिखा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे? डज देखेंगे, द लिली डज, ठीक है। स्मेल, अब भूत इसका कारण, डज द लिली डज स्मेल स्वीटर, ठीक है, than the rose. The lily does smell sweeter than the rose. क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगर हम लोग अब आगे बढ़े तो आगे अगर हम लोग क्या लिखेंगे? आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम दूसरे वाले क्वेश्चन में अब सॉल्व करेंगे। द आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन मेनी अदर मेटल्स। लेकिन एक चीज यहाँ पे हमने क्या गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया? अब जब कभी भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आपका दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सेंटेंस का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हमेशा क्या आएगा? यहाँ पे नॉट आ जाएगा। क्या आएगा? द लिली डज नॉट स्मेल स्वीटर देन द रोज। क्लियर है? नेक्स्ट क्या आता है? आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन मेनी अदर मेटल्स। क्या है? आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन मेनी अदर मेटल्स। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलो, सबसे पहले क्या दिया है? स्ट्रॉन्गर दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है? इसको हम लोग को अभी अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग को पॉजिटिव में क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेनी अदर दिया है, तो ये कौन सा? यूनिक का कंपेरेटिव वाला टाइप है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, चलो, ठीक है। तो यूनिक के पहले क्या आता है? नो अदर, सेम चीज। कंपेरेटिव कहां खत्म हो रहा है? मेनी अदर पे खत्म हो रहा है, तो लास्ट वाला क्या है? मेनी अदर, नो अदर मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स है तो क्या आएगा? आर लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे? एज लिखेंगे। स्ट्रॉन्गर क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आर एज स्ट्रॉन्ग। फिर क्या लिखेंगे? एज लिखेंगे,
नो अदर मेटल आर एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन। क्लियर हो गया, खत्म हो गया। और दूसरा क्या सकते हैं, आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन मेनी अदर मेटल्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आयरन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, ये लिख सकते हैं, आपके सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना रहेगा हमें। तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने क्या पूरे जो क्वेश्चन थे हमने क्या सॉल्व कर लिया। आई होप सब कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर अगर आप चाहते हो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का है, सॉरी डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोल रहा हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। आई होप सो यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और कुछ भी डाउट नहीं होगा। चलो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। और साथ ही साथ अगर आप 1-to-1 हमसे सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, और भी कई सारे हैक्स हमसे सीखना चाहते हो, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिली है, आप जाके वहां पे कोर्स हमारे परचेस कर सकते हैं, अवेल कर सकते हो, और अपना क्या इंग्लिश और आपके बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स है, आपके हिंदी हो गया, मराठी हो गया, फिर उसके बाद साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, 10th स्टैंडर्ड, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप 12th पे तो आपके लिए इंग्लिश के कोर्सेज अभी बड़े अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।